जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी आजकल बिहार के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। 5 महीने में 6 दौरे कर दिए और जाकर भाषणबाजी करते हैं, ओबीसी का कार्ड खेलते हैं और हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितने राहुल गांधी के दौरे हो रहे हैं उतना ही महागठबंधन की बैठकें असफल हो रही है। महागठबंधन की बैठकों में कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई है लेकिन कमेटी जो है कोऑर्डिनेशन ही नहीं कर पा रही है। सब लोग अपना अपना राग अलाप रहे हैं और राजद के सामने सीटों की लंबी लंबी लिस्ट रख रहे हैं। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी के दौरे राजद की टेंशन अलग बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस के अंदर भी इसे लेकर कोई खास उत्साह नहीं है। पार्टी के अंदर एक नाराजगी व्याप्त है संगठन को लेकर, और जो इतने बड़े बदलाव इस वक्त बिहार कांग्रेस में हुए हैं, जो एक नई की नई टीम लाकर रख दी गई है, उसे लेकर भी कई वर्गों में कांग्रेस के अंदर ही कई नेता बहुत नाखुश नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी बिहार के लगातार दौरे करके एक माहौल बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इससे गठबंधन में समस्या है और साथ ही पार्टी के अंदर भी जो मुश्किलें हैं वो कुछ हल नहीं हो पा रही है। अभी राहुल गांधी ने एक और दौरा किया। 6 जून को वो बिहार गए, जहां नालंदा में वो गए, राजगीर गया, ये सब इनके दौरे थे। एक दिन में कई जगह इनके भाषण थे। राहुल गांधी को कई कार्यक्रमों में जाना था। उन्होंने एक दिन का एक फौरी दौरा जो है बिहार में किया, जहां पर वो हर जगह की तरह जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ ओबीसी समुदाय से मिल रहे हैं क्योंकि उन्हीं को टारगेट करना है। 90% जनता की बात कर रहे हैं ताकि हिंदू जो है सवर्ण अलग, ओबीसी अलग और दलित अलग इस तरह से बिखर जाए, कांग्रेस को फायदा हो जाए। मुस्लिम इलाकों में जाकर ये जाति की बात नहीं करेंगे लेकिन हिंदू इलाकों में जाकर ही ये जाति की बात करेंगे। तो राहुल गांधी यही कर रहे हैं और ये इन्होंने बिहार में दौरा किया। 5 महीने में 6ठा दौरा राहुल गांधी का बिहार में रहा। अब कांग्रेस को उम्मीद है कि इसके जरिए वो अपना आधार बढ़ा लेगी और राजद पर कुछ दबाव बना लेगी। देखिए, जो राहुल गांधी दौरे कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, यहाँ मकसद और इसका जो असर है वो बीजेपी और नीतीश कुमार से ज्यादा राजद पर है। जो इस वक्त समझिए बिहार में कांग्रेस राजद गठबंधन में चल क्या रहा है। ऐसे नहीं, कांग्रेस जो है यहाँ दौरे कर रही है, राहुल गांधी की मीटिंग्स रखवाई जा रही है, संविधान बचाओ सम्मेलन कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं बीजेपी को, नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। अब बात ये भी हो रही है कि नालंदा गए हैं, गया गए हैं, नीतीश कुमार के वोट बैंक में राजगीर में सेंध लगाने गए हैं, लेकिन जो आधार नीतीश कुमार और बीजेपी का है उसे खिसकाना कांग्रेस के लिए बिहार में इतना आसान नहीं है। कांग्रेस वहां की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है राजद की तरह, वो गठबंधन का एक छोटा सा हिस्सा है। राहुल गांधी के लिए कुछ दौरे करके, कुछ भाषण देकर वहां पर उस आधार को खिसकाना ये बहुत मुश्किल काम है। ये इन चुनाव के कुछ आखिरी महीनों में नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन इसके जरिए वो राजद पर जरूर दबाव बना सकते हैं। जिन पिछड़ों की, अति पिछड़ों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस वोट बैंक की बात कर रहे हैं, अगर उसमें सेंध लगती है तो वो राजद के वोट बैंक में होगी, तो वो दूसरे गठबंधन दलों के वोट बैंक में होगी, क्योंकि कांग्रेस जो है उनके साथ ही मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। यहाँ पर जो लड़ाई है वो भाजपा और नीतीश कुमार के साथ नहीं है, बल्कि अभी अंदरूनी कंपटीशन चल रहा है महागठबंधन के अंदर कि कौन महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें खींच लेता है, कौन अपना वोट बैंक को बड़ा कर लेता है। और इसी की कोशिशों में हो, चाहे मुस्लिम वोट है, चाहे उसमें अति पिछड़ा दलित वोट है, इसको लेकर सभी पार्टियां आपस में जुटी हुई हैं महागठबंधन की कि ये हिस्सा हमारे पास सबसे ज्यादा आ जाए। और राहुल गांधी जो जा रहे हैं उसका असर भी राजद के ऊपर ही पड़ने वाला है, क्योंकि साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और राजद से की इसमें टेंशन बढ़ी हुई है क्योंकि नेगोशिएशन हो रहा है। कांग्रेस भी ये चाहती है, पिछले कुछ समय की रणनीति देखें इनकी, कांग्रेस अपने आप को बिहार में मजबूत दिखाना चाहती है कि इस बार हम ऐसे ही नहीं आज मैदान में उतर रहे हैं कि राजद के पीछे पीछे चुपचाप चल देंगे। हम भी यहाँ पर ताकत लगा रहे हैं, हम भी यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं, जिसके लिए कृष्णा लवरू को बनाया गया प्रभारी, राजेश सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, बड़े बदलाव किए गए, कन्हैया कुमार को भी उतारा गया था पदयात्रा में, लेकिन जिस पर राजद की तरफ से आपत्तियां हुई हैं। कांग्रेस में अपना भी झगड़ा हो रहा है, पुराने नेता नए नेताओं का, तो कन्हैया कुमार को फिर बाहर कर दिया गया बिहार में, अभी वो नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी के साथ
नजर आए थे एक बार यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसके बाद उनकी एंट्री नहीं है। वो बाहर से ही उनके लिए बिहार है। जैसे ही अंदर आते हैं तो कांग्रेस की ही मुसीबत बढ़ जाती है, गठबंधन के दरवाजे बंद हो जाते हैं, नेता आपस में लड़ने लगते हैं। तो कन्हैया कुमार का फैक्टर तो वहां खत्म हो गया था। लेकिन राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे, कांग्रेस के नेताओं के दौरे लगे हुए हैं और यहाँ पर संगठन को भी थोड़ा मजबूत करने की कोशिश में है ये लोग। अब जिससे कि राजद पर दबाव बन सके कि कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। सारा खेल इसी का है, क्योंकि जितनी सीटों पर लड़ेंगे तो उसके बाद तो जीतने की संभावना बनेगी। अपना आधार हर कोई मजबूत करना चाहता है, इसीलिए कांग्रेस ने 70 सीटों की मांग की है। अब ये बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है राजद के लिए। कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही है, विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी वो 60 सीटों की मांग कर रहे हैं, और इधर माले ने कह दिया है कि वो हर जिले में अपना उम्मीदवार उतारेगी, यानी उसने भी ज्यादा सीटों की मांग की है। अब अगर सीटें बांटी देंगे तो राजद के पास बचेगा क्या? तेजस्वी यादव फिर किस पर चुनाव लड़ेंगे? अब चुनाव ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ेंगे तो बड़ी पार्टी कैसे बनेंगे? बिहार विधानसभा में 241 सीटें हैं। पिछली बार राजद ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 70 सीटें दी, अच्छी खासी संख्या थी, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई। इसके अलावा माले सीपीआई एमएल को 19 सीटें दी थी और वो 12 सीटों पर चुनाव जीती थी, यानी कि उसका स्ट्राइक रेट अच्छा था। और इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा भी था कि अच्छा होता कि हम यहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनको ज्यादा सीटें देते, क्योंकि कुल मिला के 29 सीटें दी थी जितनी भी यहाँ पर मार्क्सवादी पार्टियां हैं, और उन्होंने जो 29 सीटों में से 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट रहा था और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा था। इसीलिए इस बार राजद कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है और वो अपने लिए भी कम से कम 140 से 50 के बीच में सीटें रखना चाहती है, और कांग्रेस ये बात जानती है। इसीलिए पहले से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया गया कि बिहार में इस बार हम आंधी चलेगी कांग्रेस की। जैसे दिल्ली में इन्होंने फिर से नए सिरे से शुरुआत की थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में संगठन बदला, संगठन में हर सीट पर उन्होंने उम्मीदवार उतारा। इस बार आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, यानी कि संगठन मजबूत करने की कोशिश की, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ संगठन बिखर चुका है। यही कोशिश बिहार में भी इन्होंने की, एक माहौल बनाने की भी, कि थोड़ा बहुत यहाँ के नेताओं में जो इस वक्त जो उनका बिल्कुल उत्साह खत्म हो चुका है, बिहार से कांग्रेस ही खत्म मानी जाती है, उनमें कुछ जोश आ सके। तो इसके लिए ये पूरी प्लानिंग की गई थी, लेकिन इससे राजद खुश नहीं है। तेजस्वी यादव यहाँ राहुल गांधी की रैलियों से वो बहुत ज्यादा, उनकी इच्छा नहीं है कि राहुल गांधी इस तरह से रैलियां करें, क्योंकि देखिए जब वहां गठबंधन होता है, कोई भी गठबंधन होता है, तो संयुक्त रूप से प्रचार होता है, एक साथ प्रचार होता है। अब ये राहुल गांधी अकेले आते हैं, प्रचार करके चले जाते हैं, जबकि तेजस्वी यादव ने बैठक में कहा था कि अब जो आगे कुछ भी घोषणा होगी, कोई भी इस तरह के प्रचार होंगे, वो साथ में होंगे, सब अपना अपना प्रचार करने नहीं निकलेंगे। ये पिछले कुछ महागठबंधन की बैठकें हुई है, उसमें तेजस्वी यादव ने ये बात कही थी कि महागठबंधन के नेताओं को एक साथ दिखना चाहिए, सब अपना अलग अलग प्रचार करेंगे तो फिर एकजुट नजर नहीं आएंगे, क्योंकि डर तो ये है कि कौन प्रचार में आगे निकल जाए, कौन जनता को ज्यादा प्रभावित कर ले, जिससे कि फिर उसका वोट बैंक, उसकी संख्या बढ़ जाए सीटों की। फिर साथ ही तेजस्वी यादव जो है वो सीएम के उम्मीदवार भी बनना चाहते हैं, चेहरा बनना चाहते हैं, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा है, खासतौर पे कांग्रेस तैयार नहीं हो रही है। तो इसीलिए भी वो ये चाहते हैं कि हमेशा वो आगे दिखे, गठबंधन का नेतृत्व करते हुए दिखे, लेकिन यहाँ कांग्रेस वो अपनी ही धुन में लगी हुई है। इसकी वजह से गठबंधन, महागठबंधन में भी एक तकरार की स्थिति बनी हुई है। फिर देखिए कांग्रेस के अपने अंदर क्या चल रहा है। कांग्रेस में राहुल गांधी आ रहे हैं, नेताओं को अच्छा लगता है, कुछ कुछ नया होता रहता है, एक्टिविटी होती रहती है, लेकिन संगठन के स्तर पर काम ठीक से नहीं हो रहा है। जैसा कि कई नेताओं की इस बात की नाराजगी है कि अभी तक कार्य समिति नहीं बनी है। कांग्रेस की कार्य समिति सालों साल से लटकी पड़ी है, बनी ही नहीं है। कोई कार्य समिति नहीं है जिसमें कई अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, संगठन स्तर के लोग होते हैं, वो कोई कार्य समिति नहीं बनी है। जबकि उम्मीद लगाई जा रही थी, जैसा कि नेताओं का कहना है बिहार कांग्रेस के नेताओं का, कि आपने प्रभारी बदला, आपने अध्यक्ष बदला, आप इस बार ज्यादा जोर भी लगा रहे हैं, तो हमें उम्मीद थी कि कार्य समिति का गठन होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है और अब चुनाव और नजदीक आ रहे हैं। तो इसको लेकर भी इस बात की नाराजगी है कि राहुल गांधी अकेले नहीं चुनाव जितवा सकते हैं। हालांकि वो अभी तक चुनाव जितवा भी नहीं पाए हैं कोई, लेकिन वो यहाँ, उनके यहाँ बीच बीच में महीने में 1-2 बार आने से आपका आधार मजबूत नहीं होगा। आपका कहीं सिर्फ कोई
लोकसभा चुनाव नहीं है कि कुछ सीटें यहाँ पर हैं और राहुल गांधी जो है इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता सिर्फ कांग्रेस के लिए है, तो फिर राहुल गांधी के आने से असर पड़ेगा। ये विधानसभा का चुनाव है, गली मोहल्ले स्तर की बात हो जाती है, तो यहाँ पर संगठन आपको मजबूत चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए। वरना तो हाल मल्लिकार्जुन खड़गे वाला होता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे बक्सर में रैली करने और कुर्सियां खाली रह गई थी क्योंकि संगठन वहां पर जो आपके प्रभारी हैं वो लोगों को ही नहीं जुटा पाए, तो ये स्थितियां हो जाती हैं। अब राहुल गांधी वहां आएंगे, उनके लिए तो लोग जुटाने ही पड़ेंगे और मिल ही जाएंगे क्योंकि पूरा संगठन जुटा होगा, हर स्तर का नेता जुटा होगा उनके लिए भीड़ इकट्ठी करने में। लेकिन यहाँ बात तो दूसरे नेताओं के लिए भी होती है कि उनको सुनने कितने लोग आ रहे हैं, उनकी पहुंच कहाँ तक है। तो कांग्रेस में अभी जो जमीनी स्तर के नेता हैं उनमें इसकी खुशी नहीं है, उनमें उत्साह की कमी अभी भी बनी हुई है और नए पुराने का जो झगड़ा है वो तो चल ही रहा है क्योंकि प्रभारी बदले हैं, अध्यक्ष बदले हैं, नए नए राहुल गांधी की टीम वाले लोग अब उधर हावी होने लगे हैं, उन्हीं की टीम से संचालित हो रहा है। तो जो पुराने नेता बैठे थे उनको नाराजगी होनी स्वाभाविक है, उनको भी समस्याएं बढ़ रही हैं कि अब उनका वर्चस्व था, उनकी चलती थी, अब वो नहीं चल पा रही है। तो बहुत सारी चीजें कांग्रेस के अपने अंदर भी चल रही हैं। इसीलिए राहुल गांधी के दौरों को अगर वैसे देखे 5 महीने में 6 दौरे, लगता है कि कांग्रेस तो इस बार जो है ताबड़तोड़ कुछ ना कुछ कर ही देगी। राहुल गांधी इस बार कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर निकलेंगे। लेकिन यहाँ बात तो बीजेपी से जीतने की और नीतीश कुमार को हराने की है ही नहीं, यहाँ बात तो है पार्टी के महागठबंधन के अंदर ही लड़ाई जीतने की है कि हमने जितनी सीटों का दावा किया है हमें कम से कम उसके आसपास तो कुछ सीटें मिल जाएं। और कांग्रेस उसी की तैयारी में लगी हुई है, तेजस्वी यादव अड़े हुए हैं, वो कांग्रेस को सीटें नहीं देना चाहते। तो ऐसे में राहुल गांधी के दौरे अब कांग्रेस के लिए कोई फायदा लेकर आएंगे कि कांग्रेस को अलग थलग कर देंगे महागठबंधन में, यहाँ पर कांग्रेस की जो अपनी टीम है वहां गुटबाजी बढ़ जाएगी, या फिर कांग्रेस कुछ एक ज्यादा सीटें हासिल करने में कुछ सफल होगी, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन महागठबंधन में इस वक्त चीजें बहुत ही बिखरी हुई है। कहने को महागठबंधन है लेकिन स्थितियां खराब है, सबको अपना अपना राग अलाप रहा है, सब तेजस्वी यादव के लिए सीटों का बंटवारा करना मुश्किल हो रहा है। कई मीटिंगें हो चुकी हैं लेकिन कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो इस वक्त यहाँ बिहार में महागठबंधन के लिए सीटों का बंटवारा है। राहुल गांधी अपना प्रचार करते रहे लेकिन उसका तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप ज्यादा सीटें हासिल ना कर लो। तो सीटों का बंटवारा मायने रखता है कि अब क्या किस तरह से सीटें मिलेंगी और कब तक ये फैसला हो पाएगा, क्योंकि चुनाव के दिन तो नजदीक आते जा रहे हैं, नवंबर में चुनाव है, तो तब तक कितनी जल्दी फैसला हो पाता है, फिर कितना प्रचार होता है और उसका क्या असर होता है, फिर ये तय करेगा कि राहुल गांधी की ये रैलियां जो हैं उनसे कोई फायदा हुआ है या फिर वो रैलियां जो हैं कांग्रेस पर ही भारी पड़ गई हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।